ईश्वर की उपासना और ईश्वर के लिए प्रेम वाचक बढ़िया में बढ़िया शब्द खोज लिया भारत ने। ईश्वर को माँ के रूप से मानता है। जगदम्बा, माँ काली, माँ भगवती। हे नारी, तुझ में वो भगवती तत्व छुपा है, तुझ में वो काली तत्व छुपा है, तुझ में वो आद्य शक्ति सच्चिदानंद तत्व छुपा है। तू अगर किसी ऑफिसर की पत्नी है तो अपने पति को समझा कि लांच रुश्वत लेने के लिए तू काम टल्ले तो नहीं चढ़ाता। गरीब गुरबों का पेट भूखा रखकर अपने विलासिता को तो नहीं पोषते हो। अगर पोषते हो तो कृपा करके अपने जीवन को बदलो, दृष्टि को बदलो। अगर तू नेता की पत्नी है तो अपने पति को समझाना और उस पर ख्याल रखना कि समाज को वचन देते हैं वो निभाते कि नहीं निभाते। लोगों को लड़ाकर राज्य करना चाहते हैं कि लोगों के दुख दूर करके सही राज्य करना चाहते हैं। अपने पति का पुण्य नष्ट न हो और पति देश परदेश में पैसों की थप्पी करके मर जाए और प्रेत होकर न भटके, उसका ख्याल हे भारत की नारायणी तुझे ही तो रखना होगा। अगर ऑफिसर की पत्नी है तभी तू ख्याल रख, अगर तेरा पति नेता है तभी तू ख्याल रख, अगर तेरा पति व्यापारी है तभी तू ख्याल रख, तेरा पति वकील है तो ख्याल रखना, और तेरा पति डॉक्टर है तो ख्याल रखना। तू तपस्या की मूर्ति है, प्रेम और आदर्श की तू प्रतिमा है। लड़ते कलह में पचते कुटुंब को और पड़ोस को तू पावन संदेश दे और अपने पावन जीवन को उनके आगे तू प्रत्यक्ष कर दिखा। तुझ में बहुत सारी क्षमताएं हैं। ऋषि दयानंद के मार्ग पे चलने वाले श्रद्धानंद साधु नहीं बने थे, पुलिस में नौकरी करते थे, शराब का भाव में मशगूल थे, लेकिन उनकी धर्म पत्नी ने ठान लिया कि मैं इनको बदल के ही रहूंगी, चाहे मुझे कितना भी सहन करना पड़े। सहन शक्ति तो नारी को ईश्वर ने वारसागत दी है, उसके रग रग में है। पति शराब पीकर आते, लथड़ते आते, मैं आपको शराब से रोकूंगी, मैं आपको बदल कर रहूंगी। बोले तू क्या बदलती, बड़ी आई। वो और शराब पीते, ऐसे होके आए एक दिन कि लोगों ने उठाकर बेहोशी हालत में छोड़ गए घर। रात्रि के 2 बजे पत्नी ने उनके पीठ पर हाथ फेरे, वमन करवाई, शराब का नशा उतरा, भोजन की थाली परोसती। तब वो थानेदार साहब कहते तू तो मेरे को खिलाए बिना खाती नहीं, अब रात्रि के 2 बजे हैं, भूखी रही है। बोले हाँ, आप खाएंगे तभी मैं खाऊंगी। बस उसकी सहन शक्ति और संकल्प ने पति का हृदय बदल दिया। बोले तू क्या चाहती है, मांग ले। बोले बस मैं यही मांगती हूँ कि बस आप शराब छोड़ दीजिए, आप महान आत्मा बनिए, आप असुर नहीं, आप दैत्य जीवन न बिताएं, आप देव जैसा जीवन बिताइए। उस देवी ने शुभ संकल्प करके याचना की, अपने लिए नहीं, पति के भले के लिए, और पति के हृदय में बैठे हुए परमात्मा ने सहयोग किया। उसी थानेदार ने संकल्प कर लिया, पत्नी को गुरु मानकर उसकी बात मान ली, और आगे चल के ऐसे तो नेक पुरुष हुए कि स्वामी श्रद्धानंद के नाम से पूजे जाते। गोपीचंद को माँ ने ही इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया, नारी ने पहुंचाया।
माताओं में बड़ी शक्ति है। वो चाहे अपने पुत्रों को, चाहे पति को, चाहे अपने भैया को, चाहे पड़ोस के भैया को, अगर संयमी और सदाचारी बनाकर महान जीवन बिताने की तरफ लगाने को ठान ले तो एक नहीं तो दूसरे उपाय से, दूसरे नहीं तो तीसरे युक्ति से देर सबेर वो देवियां सफल हो ही जाती है। उनके जीवन का एम गोल कुछ ऊंचा होता है तो महान बन जाती है। और जीवन का एम पिक्चर देखकर तू नहीं तो और सही मरते एक दूजे के लिए ऐसे गंदे दृश्य और फिल्म देखकर नारी अपना हरास कर लेती है। नारी को समान अधिकार नहीं, नारी के अधिकारों की तो कोई बराबरी नहीं कर सकता। नारी को ईश्वर ने वो अधिकार और वे क्षमताएं दे रखी है। माता और पिता का नाम लो तो पहले माँ का नाम आता है मातृदेवो भव, फिर आता है पितृदेवो भव। मातृ शक्ति छुपी है, आद्य शक्ति छुपी है। उसी शक्ति में गोता मार के अपने भैया को, अपने पड़ोसी भैया को, या आप जिसका पूर्ण हित चाहती हो, मंगल चाहती हो, उसको एक छोटा सा धागा भी अर्पण कर दोगी तो तुम्हारा संकल्प उनके जीवन में बड़ा काम करेगा और तुम्हारे को शुभ संकल्प करने का संतोष होगा। किसी का घर टूटता हो तो उसको जोड़ने का संकल्प कर दे, किसी का दिल टूटता हो तो उसे जोड़ने का संकल्प कर ले, किसी का मन मायूस हो टूटता हो तो उसके मन में भगवत भक्ति भरने का संकल्प कर दे, कोई निगुरा है तो उसे सगुरा बनाने का संकल्प कर ले, कोई नास्तिक है तो उसे आस्तिक बनाने का संकल्प कर ले। तेरा शुभ संकल्प जरूर पूर्ण होगा, तू केवल ठान ले। कोई भी सिद्धांत महिलाओं तक पहुंचता और महिलाएं उसे उठा लेती है तो उसे जीवित रखती है। सामान भले पुरुष लाता है लेकिन संभालना काम नारियों को सहज में लगता है। इसलिए शुभ संकल्पों को भारत की नारियों तक पहुंचाएं। भारत की नारी के पेट में जो बात उत्तर आई उसको वो सदियों तक संभाली हुई है। ये भारत की नारी की गरिमा है, महिमा है। भा माना ज्ञान, ज्ञान में जो रत रहे वह भारत। ऐसा तू भारतवासी, बहन तू ऐसी भारतवासी, अपनी दृष्टि को विशाल बना। नारी में विशालता सहन शक्ति तो दी, लेकिन नारी संकीर्ण बनती है तो झगड़े का मूल कही जाती। चार मड़े चोटला ने कूटे कोई ना ओटला, ये कलंक नारी को लग जाता है। अगर वो संकीर्ण है और तू मैं की बातों में अपना समय खराब करती है तो नारी के ऊपर कलंक लग जाता है। लेकिन नारी अगर भारतीय संस्कृति की महानता अपने हृदय में ले आए, अपने दिल में ठान ले, तो वह नारी पशुतुल्य पति के आचरण को पशुपति बनाने में सफल गई है नारियां। पति को कहती जन्म जन्मांतर के काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, भय है, शोक है, चिंता है। ये घर जो है, ये घर तुम्हारा, मैं गृहिणी हूँ और ये तुम्हारा घर। इस घर को मैं संवारूंगी, सजाऊंगी। अनाज और सामान तो तुम लाते हो, लेकिन संभालूंगी और सुव्यवस्था मेरे जिम्मे रखो। पुरुष सामान, अनाज, वस्तुएं लाता है, लेकिन गृहिणी उसको सजाती, संवारती, उसका सुव्यवस्थित उपयोग करती। कभी क्रोध आ गया तो तुम मेरे पर उड़ेल दो, अपने दिल को स्वच्छ करके जाओ। कभी चिंता आई तो मेरे आगे दो बातें कह दो, मैं तुम्हारी चिंता पी लूंगी, मैं तुम्हारी चिंता में मदद रूप होंगी।
लेकिन साथ साथ में भारत की नारी ये भी कहती है पति को, तुम वकील हो तो किसानों को या गरीबों को लड़ाकर बहुत धन लाकर मुझे खुश करने की कोशिश न करो। मुझे हीरे मोती और गहनों से आप राजी करने की चिंता न करो। मुझे तो प्रसन्नता होगी कि आपके द्वारा गरीबों का शोषण न हो, गरीबों का पोषण हो, क्योंकि गरीबों में मेरा परमात्मा है।